राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 5 जुलाई के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि होगी, आज क्या नक्षत्र रहेगा, आज किस समय पर राहु काल रहेगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे, बताएंगे। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या सावधानी रखेंगे, क्या उपाय करेंगे जिससे उनको आज उत्तम फलों की प्राप्ति हो। बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा। बताएंगे बेहद खास उपाय जिसको करके ये आने वाले साल को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपके सवाल को कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन शनिवार, तिथि भाद्र आषाढ़ शुक्ल दशमी शाम 6:59 तक, उसके बाद एकादशी होगी। नक्षत्र स्वाति शाम 7:51 तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:33 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:14 पर होगा। योग की बात करें तो सिद्ध योग शाम 8:35 तक, उसके बाद साध्य योग होगा। करण की बात करें तो गर करण 6:59 तक, उसके बाद बणिज करण होगा। चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इसमें हमें कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। दिशाशूल की बात करें तो आज पूर्व और उत्तर पूर्व दिशाओं में दिशाशूल है। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से अदरक, उड़द या तिल खा करके निकले तो आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को आज समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अनेक माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में उन्नति होगी। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी। फंसा हुआ धन आज प्रयास करने से वापस मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने खानपान पर नियंत्रण रखिए वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो किसी कन्या को चावल का दान दीजिए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज कार्य क्षेत्र पर आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। परिवार और भाग्य का भरपूर सहयोग आज आपके साथ रहेगा। नौकरी में आपका परिवर्तन हो सकता है जिसकी प्रतीक्षा आपको बहुत दिनों से थी। कारोबार में लाभ से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को सफ़ेद मिठाई का दान दीजिए तो आपका दिन और भी उत्तम होगा। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। संतान से आज आपके मतभेद हो सकते हैं। धन हानि की संभावना है, इसलिए पैसे का लेन देन बहुत सावधानी से कीजिए। नौकरी में तनाव की स्थिति से बचना होगा। व्यापार में शत्रुओं से सावधान रहिए। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं
वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो क्लीम कृष्ण क्लीम भगवान कृष्ण का दिव्य मंत्र है। इस मंत्र की एक माला जप कीजिए तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है कि सपने में कुत्ते और बिल्ली को लड़ते हुए देखना किस तरह का संकेत है। बंधुओं, आप यदि स्वप्न में कुत्ते और बिल्ली को लड़ते हुए देखते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है। आने वाले समय में आपके सामने कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है और आपका सामना अपने दुश्मनों से, विरोधियों से भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति पर इस दौरान आंख बंद करके भरोसा न करें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। आपको आने वाले समय पर कोई अशुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। यदि आपको ऐसा स्वप्न दिखाई देता है तो आप विशेष रूप से उस दिन अपने इष्ट देव की पूजा विधि विधान के साथ कीजिए, जिससे इस अशुभ फलों से बचा जा सके। चलिए बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपके संबंध मधुर होंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। यदि आज आपका कोई इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। व्यापार में साझेदार के साथ विवाद की स्थिति से बचें। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर के अर्घ दीजिए तो आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। काम की बाधाएं दूर होंगी। सभी कार्यों में आज सफलता मिलेगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, यानी अनेक माध्यम से धन प्राप्त होगा। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? किसी से भी आज विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो भगवान कृष्ण की उपासना करें। भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज आपके कार्यों की सराहना होगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। जीवन साथी की सलाह मान करके चलिए तो आपके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए, वरना आपका बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ खिलाइए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। मानसिक तनाव आज बना रहेगा। अचानक से धन खर्च हो सकता है, इसलिए अपने धन का समन्वय अच्छे से करके चलिए। परिवार में विवाद की स्थिति से बचना होगा। नौकरी में विरोधियों से सावधान रहें। सभी कामों को स्वयं देखें। व्यापार में धन हानि हो सकती है, इसलिए पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके कीजिए। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें, वरना मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। उपाय की बात करें तो आज किसी मंदिर में दर्शन करके दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन उत्तम हो सकता है। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है कि सपने में कौआ दिखना किस तरह का संकेत है। देखिए बंधुओं, स्वप्न शास्त्र के मुताबिक यदि सपने में कौआ दिखाई देता है तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा दिखने पर घर में कोई बड़ी समस्या आ सकती है या किसी दुख का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सपने में कौए को कुछ चुरा कर के ले जाते हुए देखते हैं तो आपको किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी टेंशन बढ़ने लगेगी। सपने में कौए को अपना पीछा करते हुए देखना भी अच्छा नहीं होता। इसका अर्थ होता है
कि आपको कोई बड़ी गलती आपसे हो सकती है जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए बंधु, यदि आप कोए को स्वप्न में देखते हैं या इस तरह की घटनाएं कोए के साथ देखते हैं तो आप अगले दिन सुबह उठ कर के विशेष रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए तो आप इसके अशुभ फलों से बच सकते हैं। चलिए बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। भाग्य के सहयोग से आज आपके सभी काम बनेंगे। आज आपको परिश्रम का पूरा लाभ प्राप्त होगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है। नौकरी में मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी। अधिकारियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। कारोबार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप कीजिए। भगवान विष्णु से कृपा प्राप्त कीजिए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। अनेक माध्यम से धन प्राप्ति हो सकती है। आज आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। परिवार और भाग्य का सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। कारोबार में अचानक कोई डील फाइनल हो सकती है जिसका लाभ आने वाले समय पर होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो गाय को काले चने खिलाइए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज आपका मन आनंदित रहेगा। आप किसी शुभ या मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आज आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी से विवाद समाप्त होंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में धन लाभ हो सकता है। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ और काले चने खिलाइए तो आपको और अधिक उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज व्यर्थ की चिंताओं को हावी न होने दें। आलस्य की स्थिति से बचना होगा। सेहत का विशेष ध्यान रखिए। नौकरी में काम की अधिकता और भागदौड़ हो सकती है। धैर्य बनाकर रखिए। सभी काम अवश्य पूरे होंगे। व्यापार में धन का लेन देन बहुत सावधानी से करें वरना धन हानि हो सकती है या आपका पैसा कहीं फंस सकता है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तो हनुमत कृपा से आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 5 जुलाई जिनका जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो। आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, जिनका आज जन्मदिन है उनका मूलांक 5 बनता है। 5 अंक बुध का अंक है। 5 अंक वाले लोग मधुर बोलने वाले होते हैं, कवि, कलाकार और अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं। इनमें गजब का आकर्षण होता है। ये सभी के प्रिय बन जाते हैं। अनजान व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आप में बुरी आदत है तो कोई उसे सुधार नहीं सकता, वहीं अच्छी आदत है तो कोई उसे बदल नहीं सकता। आपकी शुभ तारीखें 1, 5, 7, 14 और 23 हैं। आपके शुभ अंक 1, 2, 3, 5, 10, 32, 41 और 50 हैं। आपके शुभ रंग हरा, गुलाबी, जामुनी और क्रीम है। ये 5 अंक वाले लोगों का व्यक्तित्व होता है। अब बात करते हैं आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। बंधुओं, इस साल आपको परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका इस साल विवाह हो सकता है। इस साल आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। पिछले साल की सभी बाधाएं दूर होंगी। पिछले साल के सभी रुके हुए काम इस साल अवश्य पूरे होंगे।
संतान पक्ष से भी आपको इस साल विशेष समाचार की प्राप्ति होगी। नौकरी करने वाले लोगों को समय पर प्रमोशन मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग को व्यापार में उन्नति मिलेगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धन का आगमन पिछले साल की तुलना में बहुत अच्छा रहेगा। सेहत को लेकर के इस साल लापरवाही न बरतें। अपने व्यर्थ के खर्चों पर इस साल नियंत्रण रखें। इस साल किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है, यदि हम कुल मिलाकर कहें तो पिछले साल की तुलना में इस साल आपको बेहद उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप कुछ सामान्य उपाय करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं इस साल पूरी हो सकती हैं। इस साल आप अपनी इष्ट देव की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और गणेश जी की पूजा प्रतिदिन कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए और गरीबों को फल और अन्न का दान दीजिए, तो आपका आने वाला साल बहुत बेहतरीन होगा। बंधुओं, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज शनिवार है। बंधुओं, यदि नौकरी और रोजगार में आपको दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी में आपका मन नहीं लग रहा या अधिकारी और सहकर्मियों से विवाद बना रहता है, रोजगार में आप बार बार जुटते हैं लेकिन रोजगार में मन नहीं लगता, बराबर नुकसान होता रहता है, तो आज आप पीपल के वृक्ष पर जल में काले तिल और गुड़ मिलाकर के अर्घ दीजिए। एक गोले में छेद करके उसमें बूरा और आटा मिलाकर के भर दें। इस गोले को पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। पीपल के वृक्ष के पास ही बैठकर शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बंधुओं, ये बड़ा सिद्ध और बड़ा चमत्कारी उपाय है। यदि आपको रोजगार, नौकरी की समस्या है, धन की भी समस्या है, आप इस उपाय को करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। आप इस उपाय को करें, इसके चमत्कार को देखें तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल पुनः सुबह आपसे मुलाकात होगी। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए। हम उस सवाल को कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत उत्तम हो, आपके सभी काम पूरे हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।